नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज हम बात करेंगे धान खरीदी को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ में धान बड़ा मुद्दा है। इस बार धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। सरकार जल्द ही अंतर की राशि भी किसानों को देने जा रही है। इसके बावजूद निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस धान खरीदी को मुद्दा बनाने और उसे भुनाने में जुट गई है। धान खरीदी 31 जनवरी को खत्म हो जाएगी। ऐसे में खरीदी के लिए 2 दिन पहले ही टोकन देना बंद कर दिया गया है। सरकार खरीदी का पुराना रिकॉर्ड टूटने पर गदगद है। सरकार का पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है और नगरीय निकाय और पंचायतों में पैठ बनाने की योजना बनाने में सरकार जुट गई है। उधर कांग्रेस धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान भटक रहे हैं, धान का उठाव नहीं हो रहा, सभी किसानों का एक एक दाना धान खरीदना चाहिए। सरकार किसान का धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। फर्जी आंकड़े देने के आरोप भी यहां पर कांग्रेस ने लगाए हैं। भले ही राजनीतिक दलों के लिए धान मुद्दा हो, लेकिन रेट बढ़ने से किसान काफी खुश हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई मांग भी नहीं आई और 31 जनवरी तक धान बेचने का समय आज 29 से 2 दिन और है और जो पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे भी आगे रिकॉर्ड कायम हुआ है और हमको नहीं लगता कि समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज 2700 रुपए देने के लिए किसानों की मांग आई है क्या? मुख्यमंत्री जरा ये भी बता दे, मांग आने की आवश्यकता क्यों? भाई आप सरकार चला रहे हैं, आपकी विवेक है, विपक्ष मांग कर रहा है कि आज भी किसान भटक रहे हैं, धान उठाव नहीं हो रहा है, खरीदी प्रभावित है, तो स्वाभाविक सा है कि आप प्रदेश के सभी किसानों की एक एक दाना धान खरीदे। इसके लिए आप बढ़ा देते तो क्या दिक्कत है? मतलब सीधा सीधा है, किसानों का धान खरीदना नहीं चाह रहे आप, तो इसमें स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए, ना कि कोई मांग की बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कुल मिलाकर किसानों का हित नहीं चाहते, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है, उसके बाद धान खरीदी केंद्र में जो अवस्थाएं रही है, कई ऐसे किसान हैं जिनको टोकन नहीं मिल पाए हैं, कई किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं, बारदाना की कमी रही है और सरकार जो है फर्जी आंकड़े जारी करके धान खरीदी के आंकड़ों से जनता और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। और 31 तारीख धान खरीदी के लिए आखिरी तारीख है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि धान खरीदी की तिथि 1 महीना और बढ़ाया जाए। जब तक अंतिम किसान धान न बेच सके तब तक धान खरीदी होनी चाहिए। किसानों को एक मुश्त 3100 रुपये राशि का भुगतान किया जाए, उसके साथ साथ 117 रुपये समर्थन मूल्य का जो बढ़ा है वो भी दिया जाए। हम मांग करते हैं खरीदी की तारीख तत्काल सरकार बढ़ाए। कांग्रेस के तमाम तरह के आरोप है। हालांकि बीजेपी यहां पर तमाम तरह के दावे कर रही है। खैर, किसके दावों में कितना दम है, धान खरीदी का असर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी बन रहा है निकाय चुनाव में इस बार। खैर, इसके परिणाम क्या होंगे वो तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। 11 को मतदान होने हैं, उससे पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब देखिए, धान खरीदी शुरू हुई उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए थे। अब धान खरीदी अंतिम चरण पर है, तो कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर? राष्ट्रीय जी, आपको देखिए बहुत है। सरकार पर खरीद का एक लक्ष्य निर्धारित तब तो ज्यादा खरीदी करती थी। 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया, 145 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। अभी भी अपने लक्ष्य से पीछे है सरकार। 27,78,000 किसानों का पंजीयन है लगभग और 25 लाख किसानों ने धान बेचा है। तो 2,78,000 के करीब करीब किसान अभी धान बेचने को शेष है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है। देखिए, बड़ा दुखद है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में फिर किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ने लगा है जब से भाजपा की सरकार आई है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा था कि हम एकमुश्त राशि 3100 जारी करेंगे और 2300 रुपए किसानों को दे दिया है उन्होंने। अगली की बात नहीं होती, फिर ये कहते हैं हम एकमुश्त अगला दे देंगे जो बोनस रहेगा। साहब, पूरे रुपए देने की बात नहीं थी। हाँ। उसके बाद देखिए, केंद्र की सरकार ने जो 117 रुपए बढ़ाया, जो पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में किसानों को मिल रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में वो 117 रुपए होल्ड किया जा रहा है प्रति क्विंटल। लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ पे धान खरीदी में ज्यादा पैसा सरकार दे रही है किसानों को। देखिए, जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी
हमने 2500 का जो वादा किया था, उसके बाद लगातार जो केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ा, हमने उसको बढ़ाया। और ये परंपरा है, ये पैसा राज्य सरकार पे बर्डन नहीं हो रहा है, ये केंद्र सरकार से आ रहा है, तो उसको देना चाहिए सरकार को। और यही जब ये डबल इंजन चिल्लाते हैं, लेकिन किसान क्या तो किसानों बीजेपी की वाहवाही क्या करेंगे, केंद्र- क्योंकि फायदा तो किसानों को हो रहा है और बीजेपी की सरकार में हो रहा है। देखिए, किसानों को फायदा कैसे हो रहा है? 117 रुपए जो आया है, उसको भी आप रोक रहे हैं, किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं प्रति नहीं, अभी क्विंटल। पिछले दिनों एक मतलब बयान आया था जिसमें कहा गया था कि 2300 रुपए अभी दे रहे हैं, ये बाकी 800 रुपए जो फरवरी तक वो दे दिए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 3100 हुए। ये राशि जी 3100 रुपए तो पूर्व का वादा था। हाँ। और वो राज्य सरकार का वादा था कि 2300 में केंद्र की सरकार खरीद रही साहब, 800 हम देंगे, इस तरह 3100 का भुगतान करेंगे। ये पूरा विवरण उन्होंने दिया था। लेकिन अब 117 रुपए और कहीं से आ रहा है, उसको आप किस अधिकार से रोक सकते हैं? हमारा सिर्फ इतना कहना है, किसानों के हक का पैसा है। मान लीजिए कल कोई यूनेस्को या कोई वर्ल्ड लेवल की संस्था किसानों के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल भेजती है, तो क्या सरकार को अधिकार मिल गया कि साहब हमने तो 3100 किया था, जो पैसा आ रहा है 4000 भी आ रहा है तो हम रखेंगे उसको? लेकिन देखिए, किसानों बीजेपी की तो जेब- खुश है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया धान खरीदी में। देखिए, धान खरीदी में जिस औसत से हर बार रिकॉर्ड बन रहा था, रमन सिंह जी की सरकार के समय पीछे थी निश्चित रूप से धान खरीदी में। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, किसानों पे फोकस्ड राजनीति हुई। ये प्रदेश का हर किसान जानता है कि किसानों पर केंद्रित राजनीति जब प्रारंभ हुई इस प्रदेश में, वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2018 में हुई। कोविड के बाद भी लगातार रिकॉर्ड तोड़े गए और उसी औसत में हर बार वृद्धि होती रही, उसी औसत में वृद्धि हो रही है, कोई पहली बार नहीं हो रही है। लगातार किसानों का रजिस्ट्रेशन की संख्या भी उसी औसत में बढ़ रही थी, उसी औसत में बढ़ रही है। सवाल इस बात का है कि किसानों से वादा खिलाफी क्यों? जब 2.5 लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं, तो डेट क्यों नहीं एक्सटेंड की जाएगी? 117 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ना क्यों नहीं मिलेगा? और राशि की एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि प्रति बोरा 40 किलो 400 ग्राम की भर्ती आनी थी। ये सरकार ने ही निर्धारित किया है, ये मूल्य है, एक तय किया हुआ मानदंड है। उसके बाद भी 41 किलो प्रति बोरे में खरीदा जा रहा है किसानों से। जबरदस्ती 600 ग्राम प्रति बोरे में नुकसान हो रहा है। अगर आप प्रति एकड़ में देखें और पूरे प्रदेश स्तर पर देखें, तो हजारों करोड़ का किसानों के साथ सीधा लूट है। बारदाने का संकट पैदा किया जाता है, कभी उठाव नहीं है। अभी कई खरीदी केंद्रों में 2-2 दिन 3-3 दिन पहले से टोकन बंद हो गए मिलना। तो इस तरह की स्थिति, राज्य सरकार लगातार किसानों को हतोत्साहित कर रही है, उनका धान नहीं खरीदना चाह रही है। मेरा कहना ये राष्ट्रीय जी की सरकार को तो सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई किसान जी इस पर जवाब देंगे। जुड़ गए हमारे साथ निशिकांत जी, स्वागत है आपका। आप अनिल जी को अभी थोड़ा ही सुन पाए होंगे, लेकिन इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि किसान जो है, किसानों का जो धान है वो सरकार खरीदना नहीं चाहती, टोकन आप लोगों ने बंद कर दिया, कई जगहों पर बारदाने की कमी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। आपका जवाब इस पर? जी, आपको और अनिल सिंह चौहान जी को समझा जवाब। जी देखिए, इसी प्रकार धान की राजनीति जब से धान खरीदी शुरू हुई है, तब से बारदाने की कमी, टोकन नहीं मिल रहा है, मिलर धान उठाव नहीं कर रहे, लगातार प्रदेश की जनता और किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज बड़ा ऐतिहासिक है कि देखिए कितना 1,47,000 मीट्रिक टन धान हमने खरीद लिया है। 25 लाख समथिंग किसानों से खरीदा है, 29,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया है। कांग्रेस तो उसमें भी कह रही है कि आप लोग गलत फैक्ट बता रहे हैं। अब ये तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। देखिए क्या है, जो मार्केट धान खरीदता है उसका आंकड़ा एवरी डे का जारी होता है, एवरी डे का। लेकिन इनके मन मस्तिष्क में निगेटिविटी इतना हाई हो गया है कि हर चीज में संशय है, सिवाय हिंडनबर्ग के। बाकी सारी चीजें संशय के घेरे में रहेगी। लेकिन हम लोग किसान की बात कर रहे हैं। प्रदेश का किसान धान बेचता है और प्रदेश की सरकार उनको 2300 रुपया और बाकी का डिफरेंस 800 रुपए का भुगतान करती है। 31 रुपए का हमारा वादा है। अभी ये कह रहे हैं कि एक मुश्त बोला था, हाँ बोला था, डंके के चोट पे बोला था। जो 4 किस्त में आप दे रहे थे उसको एक मुश्त बोला था और प्रदेश का किसान समझता है। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं, अपने जमाने में तो 4 किस्त दिख रहा था इनको, अपने जमाने में कभी एक मुश्त नहीं दिया। लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार खरीदती है जिस भाव से, उसके डिफरेंस का जो पैसा राज्य सरकार ने घोषणा किया था, शीघ्र फरवरी में वो 800 रुपए का एक मुश्त हर किसानों को दे दिया जाएगा। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आज इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो किया, उसके साथ प्रदेश की जनता साथ में खड़ी है, किसान खड़ा है। लेकिन निशिकांत जी, चलिए आप लोग खुश हैं, रिकॉर्ड टूटा है पिछली सरकार ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा आप लोगों ने धान अब तक खरीद लिया है, जबकि कल आखिरी तारीख है।
तो क्या इसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा, लगता है बीजेपी को? देखिए, निकाय चुनाव अलग विषय है। निकाय चुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन सत्ता में कांग्रेस तो मुद्दा बना उनके रही है ना, इसे भ्रष्टाचार कांग्रेस तो के- मुद्दा बना रही है, तो उसका जवाब कैसे देंगे? हाँ, राशि जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस अभी सत्ता में है निकाय में, और हम विपक्ष में है निकाय में। जी। लगातार भ्रष्टाचार और बंदरबाट की कहानियां लेके प्रदेश की जनता के बीच में हम हैं। इनके 5 साल के विनाश के कालखंड को लेके जनता के बीच में है। जिस प्रकार विधानसभा में, जिस प्रकार लोकसभा में, जिस प्रकार रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में परिणाम आए हैं, प्रदेश की जनता उन्हीं पे मुहर लगाएगी। क्योंकि जो वादा हमने प्रदेश की जनता के साथ विधानसभा के पूर्व किया था, एक एक आना डिलीवर किया है। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह के 2023 के मार्च के बाद यानी कि जो बेरोजगारी 1 भत्ता साल का जनता को दिया कार्यकाल जाए। है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पर? अभी तक का जो 1 साल जो काम बहुत भारी है ऐसा। है। राष्ट्रीय जी, देखिए, आप बहुत दिन से राजनीति कवर कर रही होंगी। मैं एक विषय रख रहा हूँ कि कोई सरकार अपने वादों पे जनता के बीच में जाती है और उसमें उस जनता उस पे भरोसे पे मोहर लगाती है। चलिए, आपने उसके बाद खुद ही कितना कह दिया, बहुत शानदार समय से delivery। राजनीति में कवर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा सवाल ये कि राजनीति में ही ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोग पक्ष में होते हैं तो किसान को लेकर जो अगर अव्यवस्था भी होती है तो उस पर भी बात होती है, व्यवस्था होती है तो उस पर भी बात होती है, लेकिन जैसे ही विपक्ष में कोई भी पार्टी जाती है तो वो किसान हितैषी कैसे हो जाती है? अचानक सत्ता में आते ही क्यों भूल जाते हैं आप लोग? मेरे से सवाल है। जी निशिकांत जी। देखिए, वैसा विषय नहीं है। जब धान खरीदी की बात इन्होंने कही थी, 2500 रुपया इन्होंने देने की घोषणा की थी। हाँ। लेकिन इन्होंने किसानों को रुला रुला के साल भर में 4 किस्तों में पैसा दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहा सो किया है। एक मुश्त डिफरेंस का पैसा फरवरी के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में चला जाएगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसान एकदम बिल्कुल समृद्ध हो गए थे भूपेश जी की सरकार में, तो आज किसानों की चिंता कांग्रेस पार्टी करी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब किसान बड़े खुशहाल थे 2500 रुपए में, और 3100 रुपए में किसान बदहाल हो जा रहे हैं, ये तो आंकड़ा राहुल गांधी की सेना या बुझे हुए दीपक की सेना ही दे सकती है। ठीक है। प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। अनिल जी। देखिए, मैं ज्यादा नर्गल बातें नहीं करता, उतना झूठ मेरे से पता नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का ही जिम्मेदारी है कि वो, और उनको एक तरह से गॉड गिफ्टेड है। और भाजपा ने पहला क्वालिफाइड होने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए झूठ बोलना सीखना पड़ता है। देखिए, धान खरीदी जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो हम लोग देखते थे कि अक्सर इनके पास एक भी बड़ा मूवमेंट किसानों को लेकर नहीं हुआ 5 सालों में। और उसके पहले आप चले आइए रमन सरकार में, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े कहते हैं 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। ये कह रहे हैं भूपेश बघेल सरकार में समृद्ध हो गए, चिंता क्यों? साहब, किसान हर साल फसल पैदा करता है, हर साल उपज पैदा करता है खून पसीना बहाकर, और हर साल उसको समर्थन मूल्य में बेचने की बात करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आप एमएसपी पर कानून नहीं बनाना चाहते। किसान आज भी बेचारे, हजारों किसानों की शहादत हो गई, और आप एमएसपी पर, आपकी सरकार के कान में जू नहीं रही कि एक कानून बना दे। इतना ही तो मांग रहे हैं किसान, लेकिन कि एक कानून बना। छत्तीसगढ़ में तो किसान खुश है कहीं ना कहीं अनिल जी। राष्ट्रीय जी, आप वो तो जब आप लोग भी सत्ता में थे, जब छत्तीसगढ़ में, तो उस समय भी प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में। तो देखिए, तो प्रदर्शन तो दिल्ली सरकार के विरोध में चल रहा था कि आप एमएसपी को कानून हाँ, तो बनाइए। अब फिर क्यों? अब तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर तो वही स्थिति है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया राष्ट्रीय जी, विषय को समझिए। मुझे तब याद है किसानों ने भूपेश बघेल ने प्रदर्शन कहा था कि स्टार्ट हमारे किया, प्रदेश के किसान खुश हैं, जब प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त। नहीं, ये पूरे देश के किसान खुश नहीं थे। सवाल इस बात का है कि किसानों का कहना है कि हमें एमएसपी पे कानून बना के दे। कौन बनाएगा? केंद्र की सरकार बनाएगी। क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरी बात देखिए, यहाँ किसानों की धान खरीदी को लेकर हम विपक्ष में हैं, और हमारा दायित्व तो है कि किसानों के साथ जब अन्याय होगा तो हम वो विषय उठाएंगे। यही तो दिक्कत है राजनीति में कि जब तक आप लोग पक्ष में होते, अचानक विपक्ष में जाते हैं तो किसान हितैषी क्यों हो जाते हैं? किसानों का मुद्दा ही क्यों हर बार? राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसानों की भलाई करनी है, किसानों का उत्थान हो, ये ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी आंकड़े, जैसा कि आप कह रहे, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रमन सरकार के समय भी कुछ जगहों पर लापरवाही थी, जिसे मीडिया ने दिखाया भी। कांग्रेस के समय में भी लापरवाही थी, लेकिन इस बार बीजेपी पीठ थपथपा रही है इसलिए कि लापरवाही की खबरें कम है, और इस बार जो पुराने रिकॉर्ड है वो टूटे हैं धान खरीदी में। अनिल जी, आप एनजीओ चलाती हैं अगर, और आप कहती हैं कि मैं किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहती हूँ, क्या सरकार को यह अधिकार है कि वो 3100 रुपए में उसको मर्ज कर देगा, कि वो 100 रुपए आपके अलग से दिए जाएंगे? आप खुद सोचिए। 117 रुपए अगर केंद्र से मिल रहा है अलग से,
तो उसको क्यों नहीं दिया जाएगा किसानों को? किसानों के पेट पे लात क्यों मारी जा रही है? उसके खून पसीने का अपमान क्यों हो रहा है? और विपक्ष का एक भी प्रवक्ता या एक भी मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार नहीं है। साहब ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, सारी निशिकांत जी चीजों से की पूछ लागत लेते हैं बढ़ी इस है, बार। बिजली हाँ, बढ़ा है, सब निशिकांत बढ़ा जी। क्यों नहीं? हम्म। आपने एक सवाल पूछा कि लापरवाही, हम्म। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में लापरवाही 1 वर्षों में ही इन्होंने बरत दी है। चाहे धान उठाव की बात नहीं, देख उस पर लीजिए, तो सीएम साय ने कहा है, कड़े शब्दों में कहा है, अगर कोई भी लापरवाही किसी भी तरह की होगी तो कार्रवाई होगी। आप लोग उजागर करिए उसको विपक्ष में रहते हुए। देखिए इतनी जगह उजागर किया जा रहा है और कांग्रेस की निगरानी समिति लगातार दबाव बना रही है। कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से दबाव बनाकर रखा है। तब ठीक है। जाकर भारतीय जनता निशिकांत जी, पार्टी आप की तक सरकार आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी, वो बार बार अभी अनिल जी मुद्दा उठा रहे हैं 117 रुपए का, उस पर कोई मंत्री जवाब नहीं देना चाहते, वो ये कह रहे हैं। नहीं, अनिल जी ने कहा कि भाजपा ही होना गांधी नाम लग के और सबसे बड़े झूठेले बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के युवराज और गांधी परिवार के लोग। वो झूठ सबसे बड़ा है देश का। तो हमको मत सिखाए कि भाजपा होना क्या होता है। भाजपा दिखाए कि भाजपा होना क्या होता है। भाजपा होना संकल्पित मन अभी होता है। तो आपके इसलिए अंग्रेज नाथूराम गोडसे ने अनिल जी महात्मा गांधी को थोड़ा मारा। गांधी की विचारधारा की बदौलत समस्या आप क्या टीवी है पे अनिल आज जी? अपना खुलकर बात कर पा रहे हैं। आपकी गांधी का समस्या कुछ है सम्मान क्या? करना सीखिए। हर आपकी जगह समस्या कुछ राष्ट्रपिता का है? अपमान करते हैं आप लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस भवन थोड़ी है। नहीं बोलने का मौका मिलता कांग्रेस भवन में तो बाहर आके बोला करो। टीवी डिबेट में क्यों बोल रहा है? अब जवाब दे दीजिए ना, 117 रुपए का मुद्दा वो उठा रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए आप। होती है हम्म। मधुरता रखिए व्यवहार में। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में सिर्फ क्रोध और अहंकार ही बचा है क्या? मधुरता रखिए अपने व्यवहार में, पर्सनल अटैक लालच मत नहीं करिए। है चौहान जी, सच्चा लालच नहीं है आप पे। गांधी नाम से शर्म नफरत है आनी आपको, चाहिए आपको। महात्मा गांधी का नाम से शर्म आनी आपको चाहिए। नफरत है, थोड़ा गांधी की विचारधारा से नफरत है आपको। करके क्या कहते हैं आप लोग? जवाब सुन लीजिए अनिल जी। जी निशिकांत जी। निम्ता की भी हद हुई राष्ट्रीय जी। हाँ, इन्होंने कहा कि आप डिफेंस का पैसा एक मुश्त नहीं दे रहे। हाँ। हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं हम्म। और शानदार तरीके से दे रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे राष्ट्रीय जी। जी। इन्होंने तमाम आरोप लगाए, एक भी लेकिन किसान खड़ा नहीं कर पाए कि उनको कोई समस्या आ रही है, उनको टोकन नहीं मिल रहा, उनकी धान की बिक्री नहीं हुई है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। कहीं एक किसान खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे और बोल रहे समिति बनी हुई है यही हमारा रिकॉर्ड है कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के 148 ब्लॉक पे घूम रही है, लेकिन कहीं पे भी कोई मसला नहीं आ रहा है। तो टीवी डिबेट में तो कहना है, लेकिन प्रदेश में जो किसान हैं वो हैं कहाँ? वो धान बेच के अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। लेकिन प्रदेश की जनता को भ्रमित करके इस प्रकार से आप वोट नहीं ले पाएंगे। प्रदेश की जनता ने आपको विधानसभा में नकारा नहीं, लेकिन निशिकांत जी जो 117 रुपए का ये सवाल उठा रहे हैं बार बार, यानी कि कुल मिलाकर वो हो जाता है 3217 रुपए। तो किसानों ने भी कहीं पर मांग की है इसे लेकर, तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी या फिर छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली में नजर आएंगे? उन्होंने तो कह दिया है साफ तौर पर। राष्ट्रपति जी इनका 5 साल का कालखंड उठा के देखिए जी। लगातार एमएसपी वहाँ मोदी जी बढ़ाते रहे, यहाँ नहीं देते रहे। लेकिन मैं एक विषय कह रहा हूँ कि 3100 रुपए की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, उस पर जहाँ प्रदेश की जनता और प्रदेश के किसान ने मुहर लगाया। 3100 रुपया में हम कहीं दाग लगा रहे हैं क्या? एक मुश्त कहा था हम नहीं देने वाले हैं क्या? हाँ। इसका आकलन और मूल्यांकन करना चाहिए जो प्रदेश की जनता के बीच में उन्हें बात रखी। हम्म। अभी भ्रमित करके कुछ लाभ नहीं होने वाला। प्रदेश की जनता ने इस 5 साल के विनाश के ठीक है, काल अनिल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। किया है। ठीक है अनिल जी। राष्ट्रीय जी, जब विपक्ष लोकतंत्र में कोई सवाल पूछता है या किसान जब आंदोलन करते हैं तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, नक्सलवादी कह दिया जाता है। और आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं आपके विद्वान दर्शकों को एक ही आह्वान करूंगा कि निशिकांत जी की झल्लाहट देख लीजिए। वो मुझे नीच कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता। वो ब्राह्मण है, मेरे लिए पूजनीय है, और वो कितनी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर ले मैं व्यथित नहीं होऊंगा। नहीं, इस तरह के ये शब्दों का कांग्रेस के इस्तेमाल नहीं संस्कार। बर्दाश्त किया जाएगा। इस ठीक तरह है, की भाषा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। राष्ट्रीय अनिल जी बहुत बात दिक्कत हाँ, इस बात की, हाँ। आपके लोकप्रिय चैनल पर ही जो आंकड़े आए वो 27,78,000 किसान पंजीकृत है और 25 लाख है। किसानों की धान खरीदी है इन्होंने।
तो स्पष्ट है, आपके लोकप्रिय चैनल पर भी कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है इस आंकड़े को कि 2,78,000 किसान नहीं बेच पाए हैं। इसको खड़ा करना है साहब। क्या किसान जब तक शहादत नहीं देगा, अपना खून पसीना बहाकर धान उपार्जन करने वाला किसान सड़कों पे उतरेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, 2-4 की मौतें होंगी, तब आप जागोगे? ये तो आपके आंकड़े साहब कि 2,78,000 किसान बचे हैं। हम विपक्ष में हम कह रहे हैं साहब गेट बढ़ाइए, इन लाखों किसानों का क्या होगा? ठीक है और अनिल जी, लेकिन 117 इसलिए रुपए ही का सवाल पूछा गया कि 145 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो गई है। अब इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि गलत फैक्ट यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो प्रशासन भी तो सवालों के घेरे में आप लोग लेकर आ रहे हैं प्रशासन को भी कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जी, चाहे केंद्र की सरकार रही, चाहे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार में आप देख लीजिए जितनी ऑफिशियल एजेंसीज थी जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा है, मोदी सरकार ने बैन कर दिया। नहीं, किसी भी धान एजेंसी को खरीदी, ठीक है, बेरोजगारी पे बोलने धान का खरीदी अधिकार की बात नहीं। करें तो शुरुआत में ये आप प्रक्रिया धान स्लो थी, धीरे धीरे बढ़ी और अब तक 145 से ज्यादा जो है 145 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीद ली गई। 160 का लक्ष्य था। हाँ, तो 60 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है, हाँ, उससे हम 15 लाख टन पीछे पीछे हैं। है। ये लेकिन सरकार ने कांग्रेस ने जितने धान 27 खरीदे लाख थे 40 उससे ये आंकड़ा ज्यादा है। है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा? बिल्कुल खरीदा जाएगा, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस ने जितना धान खरीदा था उससे ये आंकड़ा ज्यादा है। मैंने पहले भी कहा राष्ट्रीय जी, हाँ। हर बार का आप प्रतिशत निकाल लीजिए। हाँ, हर बार कांग्रेस की सरकार जब 19 में खरीदी की, 20 में उसका आंकड़ा टूटा, 21 में फिर टूटा, 22 में फिर टूटा, कोविड के बाद भी टूटता गया। हाँ, तो उस औसत को आप देखें तो रिकॉर्ड टूट रहा है, जबकि प्रति एकड़ क्विंटल में खरीदी बढ़ गई है। ठीक है, सवाल इस तो- बात का है कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया, सरकार में जो किसान पंजीकृत हुए उनकी धान क्यों नहीं खरीदी जाएगी? और 117 रुपए अगर बाहर से पैसा आया तो ठीक है। किसानों की जेब पे निशिकांत डाका जी, क्यों? हम्म। और वक्त जब सवाल समय थोड़ा पूछेगा कम है, तो नीच निशिकांत जी क्यों? आपका जवाब इस वो पर। आतंक हम्म, देखो मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा, मैं किसी के साथ अन्य मेरे जो बात मोदी नहीं सरकार करता। ने ऐसा किया। वो अरे साहब आप सरकार में लगातार बैठे हो, हमको तो जनता के पक्ष राष्ट्रीय में बिठा जी क्या दिया। तरीका जवाब क्या है आपको मुझे देना, नहीं समझ में आता। आरोप प्रत्यारोप की बजाय जवाब देना है, जवाब दीजिए। आप 117 रुपए का जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा तो आपसे कि ठीक है, आप कह रहे 3100 मैं रुपए दिया, है, वो आ जाएंगे मैंने फरवरी दिया। में और वो 117 का मुद्दा है। ठीक है, मतलब जो हरियाणा और पंजाब में जो स्थिति नजर आती है बॉर्डर पर किसानों की जो दुर्दशा है वो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ के किसानों को भी वहां पर जाना पड़े। राष्ट्रीय जी छत्तीसगढ़ के किसान को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है और छत्तीसगढ़ ठीक है, के आप किसान आश्वस्त एकदम करा रहे हैं, कमिट- बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो शुरुआत एकदम स्लो थी कमिट- अनिल जी, कमिट वो करिए। धीरे धीरे बढ़ी है कहीं ना कहीं। और धान खरीदी को लेकर हमारा मुद्दा यही है कि पिछले बार की तुलना इस बार ज्यादा, आप कह रहे हैं कि बार बार ये बढ़ रहा है, रिकॉर्ड बन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है और रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं हुई है। लगातार और इस बार जो लक्ष्य मध्य था, का इनका वादा था, उससे कम धान खरीदी गई है। इनको डेट बढ़ानी चाहिए। और किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है और ये सरासर अन्याय है, दस्तावेजी अन्याय है, जो स्पष्ट रूप पर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि हाँ इन्होंने अन्याय किया है, धोखा किया है। चलिए, और अब जैसे किसानों आपने के साथ आपने कहा ये- पहले कि निकाय में इसका कोई आप- फर्क नहीं होगा, लेकिन निकाय चुनाव तो है, किसान भी कहीं ना कहीं अपना मत देंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसानों के अगर हम मुद्दे पर जाएं तो शायद आधा घंटा भी कम पड़े, क्योंकि किसानों का मुद्दा ही बड़ा है। अब धान बिक्री है, लास्ट है कल, और अभी तक 145 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हो गई है। कांग्रेस के अलग आरोप है, बीजेपी का दावा है कि जो बाकी बचे पैसे हैं वो फरवरी तक दे दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी किसान हित में और भी क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।